हेलो प्यारे साथियों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। साथियों, आपके लिए बड़ी खुशखबरी। क्या यदि आप कक्षा 10वीं में प्रवेश कर रहे हैं, 2026 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो यह आपके लिए फुल फ्री बैच हो गया है। एक भी रुपया नहीं देना पड़ेगा। जी हाँ साथियों, 2026 बैच प्रारंभ क्लास 10 कक्षा 10 गणित यूपी बोर्ड वालों के लिए फुल फ्री बैच। मज़ा ही मज़ा है साथियों। वीडियो पहले आज की वीडियो में थोड़ा सा कुछ हम आपको बताएंगे कि किस तरह आपको पढ़ना है। आज की इस वीडियो में एक सवाल भी चलेगा आपके प्रश्नावली का, और जो कि पहली क्लास है, डॉक्टर मनोहरे किताब से आपको हर एक सवाल बताई जाएंगी और किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। साथियों, आप कमेंट में करिएगा, आपको कोई भी डाउट होगा तुरंत सॉल्यूशन उसका दिया जाएगा आपको समझा के। तो जी हाँ साथियों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आज का हमारा टॉपिक है प्रश्नावली एक का ए, और एक का ए में प्रश्नावली हमारा क्या है, क्या कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। प्रश्नावली एक चैप्टर तुम्हारा एक है वास्तविक संख्या, और प्रश्नावली में तुम्हारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आपको सवाल को क्या करना है, लगाना है। तो चलिए हम पहले सवाल को साथियों बताते हैं। देखिए, आपका पूरा फ्री बैच है साथियों। वीडियो पसंद आया करे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और तो थोड़ा सा इस वीडियो में आज 1-2 मिनट बातें हो गई, लेकिन अब से जो वीडियो आएंगी सिर्फ आपको सवाल पर सवाल मिलेंगी, एकदम बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से सरल भाषा में। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम आपको प्रश्न को बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, फिलहाल साथियों आपका प्रश्न दिया क्या है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, आज की इस वीडियो में जानिए। क्या यूक्लिड यूक्लिड हम शॉर्टकट फॉर्म में लिखते हैं, आपको बता दे रहे हैं। यूक्लिड विभाजन यहाँ पर लिख लीजिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या एल्गोरिथम, एल्गोरिथम ये तुम्हारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी कि प्रमेय है। इसको सिर्फ आपको क्या करना होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि ए संख्या क्या है, तो चलिए हम आपको इसका हिंदी बताते हैं साथियों। हिंदी आपने नहीं पढ़ा होगा, एक जानते होंगे क्या, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये तुम्हारा है क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को मस ज्ञात कर लिए और उसका उत्तर की जांच इस फार्मूले में, मतलब इस प्रमेय द्वारा ज्ञात करेंगे। आपको सिर्फ इसी का प्रयोग करना है, सिर्फ उत्तर की जांच करने के लिए। बाकी आपको भाग विधि से क्या करना है, संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ का मतलब होता है साथियों मस, आपको ज्ञात करना होता है क्या, मस। एचसीएफ यानी कि मस आपको ज्ञात करना है। अब फिलहाल आते हैं साथियों अपने प्रश्न में, आपको कैसे ज्ञात करना है। तो आपको देखिए पहला प्रश्न में यहाँ पर देखिए, पहला का ए प्रश्न आपको क्या दिया गया है, दिया है कि 135 दिया है, और क्या दिया है, और 225 का क्या ज्ञात करना है आपका, एचसीएफ। क्या एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए भाग विधि से आपको क्या करना होगा, जो बड़ी संख्या है और जो छोटी संख्या है, ए तुम्हारा जानते हैं, ए तुम्हारा ए है, ए को ही भाज्य कहते हैं, बी को भाजक कहते हैं, क्यू को भागफल कहते हैं, आर को क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या में लिखी गई हैं। सभी ए बी सी ये सब क्या है, वास्तविक संख्या है। तो फिलहाल हमने थ्योरेटिकल से नहीं शुरुआत की है, आपको हमने चैप्टर पे डायरेक्ट लेकर आया है। सवाल को ऐसा बताऊंगा कि आपको थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं होगी। अब एचसीएफ आपको किस तरह ज्ञात करना है, आपका ए क्या होता है, तुम्हारा भाज्य होता है। जो भी बड़ी संख्या होती है वो क्या है तुम्हारा इसमें भाज्य। ए तुम्हारा भाज्य हो गया। अब देखिए, अब ए तुम्हारा क्या हो गया, भाजक हो गया। अब यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा टॉपिक करना है, क्या आपको इस तरह का सवाल करने के लिए आपने भाग सीखा होगा। बड़ा वाला जो संख्या होता है वो टोपी के अंदर हो जाता है, और जो संख्या छोटी होती है जैसे 135 वह टोपी के बाहर है। इसे आप क्या कहते हैं, इसे कहते हैं भाजक। इस साइड वाला जो संख्या है भाजक, इसे कहते हैं भाज्य, और इसे कहते हैं जो आता है तुम्हारा भागफल, और यहाँ नीचे जो आता है साथियों इसे कहते हैं, बच जाता है उसे कहते हैं शेषफल। अब इसी टॉपिक वाइज हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आप इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। हम 125 और 225 को इस तरह का भाग नहीं सीखे हैं तो सीख लीजिए।
ये तुम्हारा 225 है और ये तुम्हारा 135 है, तो इसमें 2 का गुणा कराया जाएगा तो यह ज़्यादा संख्या हो जाएगा। आपको कम बार लेकर जाना है, ज़्यादा बार नहीं लेकर जाना है। तो 2 बार नहीं जाएगा, यह संख्या 1 बार जाएगी। क्यों? क्योंकि 135 में 1 का गुणा कराएंगे तो 135 ही आएगी। कोई भी संख्या में यदि उस संख्या में 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो वही संख्या आती है। यदि हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते तो यहाँ 225 से ज़्यादा हो जाता, तो हमको 225 से ज़्यादा नहीं, 225 से कम लेकर आना है। अब आपको इस प्रक्रिया के बाद आपको माइनस करना है। 5 में से 5 गए, आपका कितना हुआ 0, और यहाँ में से 2 में से 3 तो जाएगा नहीं, इसको उधार देगा, यह 12 हो जाएगा। और जो उधार देता है हमेशा दहाई के अंक पे आता है यहाँ पर। तो इतना तो आपने बेसिक सीखा ही होगा, इतना हम आपको बेसिक में नहीं लेकर जाते हैं। फिलहाल आप कमज़ोर छात्र थे इसलिए हमने थोड़ा सा बताया, यदि आप कमेंट करेंगे तो हम थोड़ा फास्ट बताएंगे। 12 में से 3 गए 9, और 1 में से 1 गए, मतलब कुछ नहीं बचा। अब इस प्रक्रिया के दौरान ये शेषफल बचा, और जो शेषफल बचता है वह क्या हो जाता है, टोपी के बाहर, और जो ए वाली संख्या होती है 135, यह आ जाती है अंदर। तो 135 आ गया। अब 135 अब फिर एक बार लेकर जाएंगे, क्यों? क्योंकि 90 में 2 का गुणा करा देंगे तो 180 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन हमको कम बार लेकर जाना है। तो फिर इसको माइनस करेंगे, 5 में से 0 नहीं जाएगा तो 5 उतर जाएगा, और 13 में से 9 गए 4। और फिर इस शेषफल को हम क्या करेंगे, टोपी के बाहर, और इसके पहले वाला जो तुम्हारा ये भाजक था इसको क्या कर देंगे, टोपी के अंदर। अब यहाँ पर देखिए 2 बार जा सकता है, 45 दूना 90। अब 90 देखिए सब कट गया। अब जब सब खत्म हो गया, शेषफल कुछ नहीं बचा, तो जिस संख्या से ये बीच वाली संख्या जिस संख्या से कटी वही तुम्हारा क्या होता है, मस। यानी कि यह संख्या 45 से कटी, पूरा 45 से, यानी कि इसका भाजक क्या है 45, और भागफल क्या है 2, और शेषफल क्या है तुम्हारा कुछ नहीं है, तो समझिए 0 है। तो आप इसका मस यही वाली संख्या क्या कहलाती है, आपका मस। यही वाली संख्या मस कहलाती है। यदि आप उत्तर की जांच करना चाहते हैं तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यही है, इसका प्रयोग करेंगे। ए बराबर बी क्यू प्लस आर करिए, इसका हम चेक करके बता देते हैं आपको। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए तुम्हारा हमने क्या बताया था, ये तुम्हारा ये बीच वाली संख्या होती है। यहाँ पर अभी हमने बताया ए जिसे कहते हैं भाज्य। भाज्य यही है ना, भाज्य को हमने बताया एक स्थान पर भाज्य, तो भाज्य ए बीच वाली संख्या है। तो सबसे पहले आपको लास्ट में एकदम देखना है, लास्ट वाली संख्या में देखिए क्या है, भाज्य। भाज्य तुम्हारा 90 है, 90 बराबर बी हमने बताया तुम्हारा बी यानी कि भाजक। बी अभी हमने बताया क्या, बी यानी कि भाजक। तो भाजक क्या तुम्हारा दिया है 45, गुणे करेंगे। अब क्यू तुम्हारा हमने बताया भागफल, और भागफल क्या आया तुम्हारा 2 प्लस रिमाइंडर जिसे कहते हैं शेषफल क्या आया तुम्हारा 0। तो अब इसको सॉल्व करिए, क्या दोनों पक्ष बराबर आता है, 45 दूना 90। अब ये बताइए क्या यह उत्तर की जांच सही है। जब ये दोनों पक्षों बराबर हो जाए तो समझिए आपका सवाल भाग सही है। इसे कहते हैं हम उत्तर की जांच, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो साथियों इस तरह आपने मस निकालना सीखा। मस कहाँ से निकला, यहाँ से निकला। लास्ट वाली संख्या जो ये भाज्य है, जिस संख्या से भाजक द्वारा काटा गया, यही भाजक जो है लास्ट में यदि शेषफल 0 आ गया और यही जो भाजक बचा है तो यही तुम्हारा मस हो जाता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में इतना था तुम्हारा मस। और पहला सवाल आज हमने बताया, थोड़ा सा एडवांस लेवल नहीं बताया, थोड़ा सा बेसिक लेवल एकदम एक एक टॉपिक बताया, इसलिए वीडियो लंबी हुई। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप तो इसी प्रकार से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, इसको टॉपिक के अंदर, इसको टॉपिक के बाहर, इसी प्रकार भाग करेंगे। मतलब ज़्यादा बार नहीं होना चाहिए, कम बार होना चाहिए। तो फाइनली आप ये बी वाला भी लगा सकते हैं, सी वाला लगा सकते हैं। इसी तरह नहीं आएगा तो कमेंट में बताइएगा, हम बता देंगे। अब हमारा अगले टॉपिक में होगा कि हमारा ये सवाल, दूसरा सवाल भी वैसे ही है। देखिए 240 और 228 का HCF ज्ञात कीजिए। वही आपको करना है, जो बड़ी संख्या है उसे क्या करेंगे टोपी के अंदर, और जो छोटी संख्या है उसे टोपी के बाहर, और बाकी भाग कर देंगे। और भाग विधि से मस हमने बताया कि आपको जो भी शेषफल बचता है फिर उसको टोपी के बाहर कर देना है, और 135 यानी कि भाज्य तुम्हें अंदर ले लेना है। ये तुम्हारा भाजक जो है, पहले वाली संख्या का भाजक जो है इसको अंदर करना है। फिर वही प्रक्रिया करके जो शेषफल बचे आपको वही उसका भाजक जो है उसको अंदर लेना है। फिर उसके बाद में प्रक्रिया करके जब तक 0 ना आ जाए तब तक यह प्रक्रिया आपको करते रहना है, और जिस संख्या से लास्ट में कट जाए तो वही तुम्हारा मस हो जाता है। तो उम्मीद है साथियों वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। और प्रश्नावली एक का पहला सवाल हो गया। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आया हो।